नमस्कार, सनसेट टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद करने का काम कर रही है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक विकास का लाभ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रहा, लेकिन अब सरकार छोटे शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सरकार का फोकस विकसित भारत की नींव को मजबूत करने पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी कड़ी में एक अहम पड़ाव साबित हो रही है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य देश के कोने कोने में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। कैसा रहा इस यात्रा का अब तक का सफर और कैसे ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ला रही है बदलाव, देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार आपके द्वार पर पहुंच रही है। ये यात्रा अपने आप में बेहद खास है। ये उन लोगों की उम्मीद को रोशन कर रही है जिनको अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की थी। ये यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये आवाज आपके लिए है, ये आवाज देश के आमजन के लिए है। संकल्प की शक्ति को मजबूती देने की आवाज। अब सरकार आपके द्वार पर है। आपका हक आपको मिलेगा क्योंकि आप हर सरकारी योजना के हकदार हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं। ये संकल्प है सरकार का, ये सोच है विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीछे। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। समाज का हर वर्ग सुखी हो, हर नागरिक का जीवन समृद्ध हो और अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित हो, ये सरकार का मिशन है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर कम समय में विकसित भारत संकल्प यात्रा सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,
जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार, इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। कभी कभी जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए केंद्र सरकार की गारंटी की ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। केंद्र सरकार छोटे किसानों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार किसानों को उनका हक दे रही है, उनको मजबूत कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए हर किसान को कम से कम 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं। सरकार ने आधी आबादी को मजबूत करने का काम किया है। जिनके पास सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे कोई ना कोई स्किल थे, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसे में मुश्किलों का हल बनी है मुद्रा योजना। इस योजना ने महिलाओं के सपने को पूरा करने का काम किया है। आज गांव-गांव में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है। अभी तो कृषि क्षेत्र में ही ड्रोन के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था। किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्द गिर्द तक ही सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रुपये दिए जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है। पैक्स हो, एफपीओज हो, छोटे किसानों के ऐसे संगठन
आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से 12 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके लिए डॉक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज डॉक्टर मौके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं और एक बार उनकी शुरुआती जांच हो गई तो उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो है ही। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की थी। ये यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन लोगों से मुझे संवाद करने का मौका मिला, अनेक पहलू मुझे समझने को मिले और उनका आत्मविश्वास देखा, उनकी बातों में संकल्प नजर आया। ये वाकई भारत के सामान्य मानवी का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य देश को आगे ले जाने वाला है, इसकी अनुभूति हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए वैन तैयार की गई है। ये वैन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रा कर रही है और क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल, ब्रोशर, पेम्फलेट और अन्य माध्यमों से लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। यात्रा के दौरान लोग अपने अनुभव और कहानी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सवाल जवाब का सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन है। ये सिर्फ वैन नहीं है, ये गरीब की वो आवाज है जिसको सरकार ने सुना है। ये महज वैन नहीं है, ये अपने आप में पूरी सरकार है जो आपके दरवाजे पर खड़ी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं अटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब केंद्र सरकार देश के उस तबके तक पहुंच रही है जिसके हिस्से में दशकों तक वादे ही आए थे। अब मजबूत इरादों से इनको मजबूत किया जा रहा है। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की
सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पहली बार देश की सभी ग्राम पंचायत कवर की जाएंगी। 25 जनवरी 2024 तक देश भर के सभी जिलों को कवर किया जाएगा। ये पहली बार है कि आउटरीच और जागरूकता अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में करीब 14,000 स्थानों वाले 3,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को भी कवर किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की 20 योजनाएं सीधे देश के आम लोगों तक पहुंच रही हैं। इन योजनाओं में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, PM आवास योजना, PM प्रणाम योजना और यूरिया सब्सिडी योजना सहित 20 योजनाओं से सीधा जुड़ा जा सकता है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए वैन तैयार की गई है। ये वैन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रा कर रही है और क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट और अन्य माध्यमों से लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। यात्रा के दौरान लोग अपने अनुभव, कहानी मेरी जुबानी शेयर कर रहे हैं और ऑन स्पॉट क्विज प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सवाल जवाब का सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविर, आधार नामांकन, मेरा भारत स्वयं सेवक नामांकन जैसी ऑन स्पॉट सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। 2500 से अधिक वैन ग्रामीण क्षेत्रों को कवर कर रही हैं। साथ ही 200 वैन शहरी क्षेत्रों में जानकारी पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं था कि पहले सरकारी योजनाएं नहीं थी। योजनाएं थी। हर सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन सोचिए अगर उसका लाभ उसके असल हकदार तक पहुंचे ही ना, तो फिर योजना बनाने और उसे लागू करने का क्या फायदा। लेकिन अब पिछले 1 दशक में तस्वीर बदली है। अब योजनाएं बनती भी हैं
और उनके असल हकदारों को सही समय पर उसका लाभ भी मिल रहा है। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। आवास योजना दे तहत जेह्ड़े असें मकान मिले न, इस ते असें 2 किस्तां असें मिली चुकियां न, तीजी भी मिलने वाली है। धन्यवाद है असें मोदी साहब जी दा जिन्हें असें ये मकान दिते। हमें सम्मान निधि की 15 किस्तें प्राप्त हुई हैं जो हम अपनी कृषि से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवा, डीजल वगैरह। उससे मोदी जी का बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे 0 बैलेंस पे खाते भी खुले जा रहे हैं और जिनके भी आधार कार्ड वगैरह अपडेट नहीं थे तो आधार कार्ड अपडेट भी हो रहे हैं। इन्होंने जनता के लिए कर रहे हैं, है ना, गरीब गुरीब के लिए। ये नहीं कि हमको ऑफिस में जाना पड़े, ये है कि सामने आ रहे, भाई घर के सामने आया, अपना काम उम करके भी अच्छा से मिल रहा है। हमको बहुत खुशी हो रही है। ये जो हो रहा है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। पहले हम भी अपना चूल्हा जलाते थे, आंखें ख़राब होती थी, काफ़ी परेशानी आती थी। ये तो मोदी जी का वो धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें दिलवाया। उसकी वजह से हम घर में अपना खाना खुना बना सकते हैं, बच्चों को सुविधा हो जाती है। एक बेनिफिट मैंने लिया है जो लड़की का है, सुकन्या योजना का, वो मैं उसका लाभ उठा रही हूँ। अभी 7 साल हो गए हैं, 10 साल बाद उसका इंटरेस्ट हमें 18 साल में मिलेगा, जिसमें बच्ची के पढ़ाई के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। 21 के बाद उसकी शादी के लिए भी होगा। आज हम तो पहले बार यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, हम पहले बार यहाँ पर आए हुए हैं। हमको पता चला कि चलो वहाँ पर गैस सिलेंडर मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, चलो वहाँ पर पता करके ले जाकर, इसीलिए हम आए हैं। छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे, मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएम जी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, पुयल भी अच्छा लगा है। हम एक ठो खुशहाल लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हमको 1.5 लाख रुपया मकानों का दिया और गैस कनेक्शन दिया और हमें बाथरूम दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद है। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस पे खाना बनाना सकते हैं। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। हमको उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम चूल्हा पे खाना बनाते थे लकड़ी से, उससे धुआं लगता था। अब गैस पे बनाते हैं, उसे धुआं नहीं लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि मुझे मुफ्त इलाज 5 लाख की मिलती है। मेरी बहू का इलाज इसी पर 5 लाख की आयुष्मान कार्ड पर ही ऑपरेशन वगैरह हुआ है। स्वनिधि योजना से लोन मिला 10,000 का, हमने वो अदा किया 10 महीने के अंदर। फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और चली गई, और इसके बाद हम 50 का और ले लेना चाह रहे हैं। मुझे मातृत्व योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी, और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 5,000 रुपया लाभ होया सी, तो दूजी बेटी वाली भी मैंने 6,000 रुपया लाभ होया है। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।